कार्यकर्ताओं की बैठक रखी थी, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी हेतु कार्यकर्ताओं को बताया गया कि कौन कार्यकर्ता किस जिम्मेदारी को निभाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज की ये बैठक थी। तब 1947 से इस बनिहाल इलाके में जितने भी काम हुए हैं वो सब के सब अगर देखा जाए तो मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, जिसके सरबराह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या फिर मोदी जी, उसी के दौरान जितने काम हुए हैं वही काम यहाँ दिखते हैं। बाकी सब काम जो थे वो खाना पूर्ति रही। अगर हम देखें कि जगह जगह सड़कें पहुँची, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इलाकों में सड़कें पहुँची, वो आज दिखती भी हैं। पहले यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 2003 से लगातार इस इलाके में टूर कर रहा हूँ। इस टूर के दौरान मैंने यहाँ पर देखा कि मरकज़ की जितनी भी स्कीमें थी वो खाना पूर्ति थी और उनके वर्करों की बहबूदी के लिए थी, ना कि वो आवाम की बहबूदी के लिए। तो जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उस वक्त रोड कनेक्टिविटी हुई। रोड कनेक्टिविटी जो है वो आज चाहूँगा कि मजबूत मिलत से ऊपर उठकर ये देखें कि इस इलाके की बहबूदी कौन कर सकता है। आज तक मरकज में बहुत सी सरकारें रहीं, परंतु उन्होंने कभी इस पसमानदे एरिया को नहीं देखा। अगर देखा है तो माननीय मोदी जी ने, जिन्होंने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, उस विकास के माध्यम से जितने भी काम आप देखते हो गांव-गांव तक जो पहुंचे हैं, लोगों को फ्री गैस कनेक्शन पहुंचे, लोगों को अगर ये आयुष्मान भारत के कार्ड पहुंचे और दिगर कई स्कीमें पहुंची हैं, जिनका अगर बात करने लगूं तो 106 स्कीमें थी, जिसमें से 56 स्कीमें जो हैं वो इस रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी लागू हुई हैं। लोगों को इसका फायदा मिला है। तो जो पार्टी बिना मजहब मिलत से ऊपर उठ के काम करती है, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये भाई भतीजावाद का वोट नहीं है। अगर हम देखें कि बाकी देशों के साथ भी हमारी पार्टी का जो संबंध है, उसने अच्छे संबंध बनाए हैं, अपने इलाके को मजबूत करने की कोशिश की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करना ही लोगों के लिए जो है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार। इसमें अगर देखा जाए कि ग्राम विद्युतीकरण हुआ, यानी हर एक गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्कीमें आई, वो हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। अगर दूसरा देखें, आयुष्मान भारत के तहत लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। गांव का कोई आदमी कहीं पहाड़ से गिर गया या कोई बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाना, कभी यहाँ इकट्ठा करो, कभी रिश्तेदारों से इकट्ठा करो पैसा, फिर इलाज कराओ। तो ये आदमी स्वाभिमानी बने, स्वावलंबी बने, इसके लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनका जो है एक गोल्डन कार्ड बनाया कि वो किसी से मांग कर नहीं, खुद वो अपना इलाज करवा सके। इस प्रकार की जो स्कीमें हैं वो यहाँ पर चली हैं। यहाँ तक आपने कौमी शाहरा की बात की है, तो यहाँ पर जब ये पीछे यूपीए की सरकार रही, इसका काम जो था वो ठंडा पड़ गया। एनडीए सरकार आई, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को, इसमें तेजी लाई और तेजी के साथ साथ यहाँ ठेकेदार बन गए यहाँ के एमएलए। उन्होंने इन कंपनियों में इंटरफेरेंस करके इनके काम बंद करवाए, यहाँ पर अपने लोगों की, यानी वो भाई भतीजावाद चलाया। जो लोग, जिन लोगों की यहाँ जमीनें उसमें आई, उन जमीनों, उन लोगों को एडजस्ट नहीं होने दिया।